हेलो एवरीवन, मैं इरफान। आपके लिए जो नाइन्थ की क्लास है साइंस की है। नाइन्थ का जो पहला टॉपिक आपका है मोशन, गति से है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीखेंगे कि बेसिक में करते क्या हैं। कि साइंस स्टार्ट को पहले आपका एक टॉपिक था मापन, मेजरमेंट। उस टॉपिक को हटा दिया और भी एक दो टॉपिक थे, उसको हटाकर सीधा मोशन से स्टार्ट किया क्योंकि आपके एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है। जब से एनसीईआरटी थोड़ा पैटर्न हुआ है तो इसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है और उससे कुछ बेसिक चीज़ें जो है हट गई है। तो ये हमारा जो लेक्चर 1 है और इसका जो लेक्चर अगला बनेगा तो हो सकता है कुछ वीडियो के बाद बने, लेकिन अगला टॉपिक जो कल का वीडियो लेक्चर होगा वो गति का होगा। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा तो ये जो लेक्चर 1 है इसको हम लोग कुछ समय बाद लाते रहेंगे। बेसिक का है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी है कि जो विज्ञान पढ़ाते समय यूज होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। क्लास में होता नहीं कि सीधा जहाँ भी आप लोग यदि कहीं भी देख रहे होंगे चैनल वीडियो पे तो वहाँ पे सीधा आपको क्या मोशन पढ़ाना चालू कर दिया होगा, गति जो है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये उसका आज इंट्रो है कि हमें आगे करना क्या है, कैसे करना है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक करिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो लोग शेयर कर दे कम से कम जो है। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने आप लोग फ्रेंड और आपको जो है फ़ायदा मिलेगा और हमें भी फ़ायदा मिलेगा। आप लोग जितने लाइक या शेयर करेंगे जो है और जितने रिस्पांस मिलेगा हमारी जो है उतने ही हम लोग अच्छी वीडियो लाते रहेंगे इस पर और आपके पढ़ाई पे भी मदद होती रहेगी। साइंस में देखिए मेनली क्या है, साइंस को पहले आपने 8 में पढ़ा होगा तो सारे साइंस एक ही जो है बुक में आपको मिल जाते थे। एक ही बुक में आप उसे पढ़ सकते थे, जिसकी वजह से उसमें कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था। कुछ लोग बताते भी थे लेकिन कुछ लोग नहीं हो सकता बताएं। तो उसमें देखिए पहला जो पार्ट आपका मिलेगा बायोलॉजी का, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, जीव विज्ञान। क्या कह सकते थे, जीव विज्ञान। दूसरा हमारा क्या है, फिजिक्स है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान। आपका तीसरा क्या है, केमिस्ट्री है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से रसायन विज्ञान। हर एक चीज़ का जो है टाइम है इसमें और हर एक पार्ट के अंदर कई पार्ट है, लेकिन अभी हम लोग इसको जो है बारीकी सीखेंगे। तो नाइन्थ में हमारा जो है बायो है, आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। सेम चीज़ें आपको जो है 10th में भी यही पढ़ना है, वहाँ से थोड़ा सिलेबस चेंज होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिजिक्स का जो लेक्चर है तो हम लोग फिजिक्स में देखते हैं कि नाइन्थ में क्या है और 10th में क्या है। ये एक लिमिट चैप्टर है। मोशन में जो आपका, इसको जो आप गति कह सकते हो, जो 9 का है, कुछ इसके आगे भी और भी है। फोर्स, बल है आपका, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा है, और यहाँ से जो है आपका साउंड, ध्वनि। इसके आगे कुछ जो है पर्यावरण से संबंधित है, उसको बाद में रखा है आगे रखा है, उसको जो है बाद में पढ़ा जाएगा। 10th में क्या है आपका पहला टॉपिक जो आपका होता है वहाँ से लाइट है, प्रकाश से है। प्रकाश के अंदर इसके कई भाग है, वहाँ पे उसको पढ़ेंगे। ये सबसे मेनली इसका मेन टॉपिक जो रखा है, यूनिट रखा है, लाइट का रखा है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर उन सबको यहाँ पर रखा गया है कि उसका यूज कैसे है। इसमें कई पार्ट है, इसको अलग अलग चीज़ें। मैग्नेटिज्म, तो यहाँ से विद्युत से है, ये से इलेक्ट्रिसिटी का। और मैग्नेटिज्म से यहाँ से चुंबकत्व या चुंबक से। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आगे भी कुछ पर्यावरण से संबंधित है और कुछ चीज़ें इसमें दिए गए हैं। बेसिक चीज़ें जो है यहाँ से लास्ट में इसको छोड़ा गया। तो मेनली हम लोग क्या है, पहला हमारा जो टॉपिक है यहाँ से गति है, फिर बल है, उसके आगे जो है चीज़ें कवर है। उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कवर करेंगे कि इन सबको पढ़ने से पहले इसका यूज कहाँ कहाँ है। चलिए देखिए, मेज़रमेंट, मेज़रमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है आपका। आपका जो मापन है वो क्या होता है। तो यहाँ से मेज़रमेंट, जैसे आपने जी मान लीजिए कपड़ा सिला रहे हो या कपड़ा आपने उसका नाप लेना है आपको, तो वहाँ पे वो क्या करता है, जो दर्जी होता है आपका मेज़र लेता है, मेज़रमेंट करता है आपका जो है वो आपका मापन करता है कि कैसे कितना जो है हाइट होनी चाहिए, कितना इसका कमर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आउटफिट कितना होना चाहिए। तो उसमें आपका क्या है, दो चीज़ मेन होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से कोई एग्जांपल ले लें हम लोग, हमने लिखा है 20 मीटर। इसमें दो चीज़ें हैं,
20 मीटर में क्या है, इसमें एक आपका है मीटर, क्या है 1 मीटर है, और आपका एक है 20। तो ये जो 20 है वो क्या है, वो एक अंकिक मान या संख्यात्मक मान है, या संख्यात्मक संख्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 20 मीटर लिखा है इसमें 20 क्या है, संख्यात्मक मान है, और जो या अंकिक मान कह सकते हैं, और जो मीटर है हमारा क्या है, वो आपका ये एक यूनिट है या मात्रक है, क्या है, मात्रक। तो जब भी कोई मेज़रमेंट है तो उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है, एक क्या, एक आपका जो है मात्रक, और एक आपका संख्यात्मक मान। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संख्यात्मक मान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना क्या है, और मात्रक भी आपका जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ 20 मीटर था, हो सकता है ये क्या हो, 20 सेंटीमीटर हो, ध्यान रखिएगा। यह हो सकता है यह 20 मिलीमीटर हो। तो मात्रक और संख्यात्मक मान जरूरी है किसके लिए, मेज़रमेंट के लिए। आपको ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ का मेज़रमेंट आपको सही से करना है। उसमें करना क्या है, किसमें जो कि मेज़रमेंट आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें मेज़रमेंट के लिए मात्रा, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक मान जो है पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, मूल राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र, मेन चीज़ क्या है, स्वतंत्र, क्या, फ्री, स्वतंत्र होती है, तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियाँ। मतलब यदि इनको डिनोट करना है, कहीं बताना है, तो किसी पर निर्भर नहीं है, ये निर्भर नहीं। जैसे मीटर है, तो मीटर जो है किसी पर निर्भर नहीं, मीटर है तो मीटर ही रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भी सिंबल भी आगे मिलेगा। मूल मात्रक क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या है आपका, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक। जो मूल राशि है, जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई का जो व्यक्त करते हैं किससे, लंबाई को हम नापना किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया गया मात्रक मूल मात्रक। तो देखिए ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक मेनली क्या है, मीटर है, इसके जरिए बाकी सब चीज़ें बनाएंगे। तो मूल मात्रक जो है आपका यहाँ से मीटर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मूल राशि देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, इसको हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। अब इसमें जितने भी एसआई यूनिट है वो क्या है, 7 थे आपके, 7 ही आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहला आपका सबसे पहले क्या है, लंबाई। जो लंबाई है, लेंथ है, लेंथ का जो मात्रक होता है मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। इसको जब भी हम लोग डिनोट करेंगे जो है मीटर, जैसे हमें कहीं भी यूज करना है तो लंबाई को हमेशा जनरली एसआई मात्रक या मूल राशि यूज करना है तो फंडामेंटल यूनिट में तो मीटर यूज करेंगे। दूसरा क्या है आपका, द्रव्यमान मास, जिसका मात्रक क्या है, किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम। तो उसको जो है केजी से, किससे, केजी से। समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक आपका जो यहाँ से सेकेंड है, टाइम जो है स्मॉल टी, या इसे जो है सेकेंड इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, टाइम। चौथा क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है आपका, एम्पियर है, क्या है ये, एम्पियर। तो यहाँ से एम्पियर इसे इस तरह से यूज कर सकते। थोड़ा इसको याद रखना जरूरी, याद रखेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है आपका, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पांचवा आपका क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो क्या है, केल्विन, क्या है यहाँ पे, केल्विन। छठा आपका है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। कैंडेला का जो है आपका यूनिट, आपका मात्रक है। पदार्थ की मात्रा में क्या है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अ मोल ऑफ सब्सटेंस, अ मोल ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी। चलिए, तो मोल का जो है यहाँ से जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, गलत हुआ था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे जो जिसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। देखिए उत्पन्न राशि क्या होती है, यह उत्पन्न मात्रा क्या होता है, व्युत्पन्न, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से, किसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, तो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। मूल राशि कितनी अभी हमने पीछे देखा, यहाँ से 7 थे, इसकी सहायता से जो हम लोग बनाएंगे उसका हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे लंबाई से यूज करके बनाए या द्रव्यमान यूज करके बनाए, समय का बनाए, तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग,
एरिया। अब क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से चेक करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई किस में नापते हैं हम लोग, लंबाई जो है हमारा जाता है यहाँ से जो, अब देखिए मापने के लिए देखा जाए तो सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, मिलीमीटर भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वे भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से, किसके, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाए। तो यहाँ से मूल राशि कौन कौन सी हो जाएगी, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और जो चौड़ाई भी क्या है एक तरह से लंबाई है, तो इसका भी जो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर का जब भी हम लोग मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मीटर की पावर 2 हो जाएगी। आपने थोड़ा बहुत यदि सीखा होगा पावर जो है पिछली क्लास, उसमें यदि पावर सीखा हो, जैसे यक्स की पावर क्या है आपका ए है, यक्स की पावर आपका बी है, तो यहाँ से यक्स की पावर ए प्लस बी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यदि यक्स स्क्वायर है और यक्स पावर यहाँ से 3 है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से यक्स की पावर 5। उसी तरह से यदि कोई सिंबल है, जैसे मान लीजिए यम की पावर 2 या यम की पावर 3 या यहाँ से यम की पावर 4 मान लीजिए, तो यम की पावर 2 + 4 यम की पावर 6 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जो है इसे जो यदि इंग्लिश में लिखना चाहे मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है यहाँ से। चलिए यहाँ से देखा जाए वॉल्यूम का, आयतन का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए लंबाई भी किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में, चौड़ाई भी किस में नापेंगे, मीटर में, एक तरह से लंबाई है, ऊंचाई भी क्या एक तरह से लंबाई, तो इसे मीटर में। तो मीटर यहाँ पे कितने बार, 1 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर क्यूब, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ से घनत्व बराबर क्या होता है, यदि हम घनत्व को देखें डेंसिटी, तो द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा याद रखना होगा, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, आपने यहाँ से पीछे देखा था, यहाँ से देखिए द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ से किलोग्राम, जैसे हम केजी से लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, किलोग्राम केजी। और आयतन का मात्रक, अभी आयतन का मात्रक जस्ट हमने यहाँ जो कि निकाला है, क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर क्यूब। अब देखिए इसमें पावर का खेल है, पावर में क्या होगा, जैसे यदि इस तरह से लिखा जाए केजी पर मीटर क्यूब, इसे हम लोग पर बोलेंगे या प्रति बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रति। यदि आपने थोड़ा बहुत पावर के लिए जो यहाँ से चीज़ें पढ़ी होगी, यदि लिखा हो यक्स पावर ए यक्स की पावर बी, तो इसे लिख सकते हैं यक्स पावर ए इंटू यक्स की पावर माइनस बी, ऊपर जाने के बाद ये जो है माइनस हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए लिखा है इस तरह से आपका केजी प्रति मीटर क्यूब, तो इसे आप लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर की पावर -3, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, केजी इंटू मीटर की पावर -3। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो मात्रक यूज होगा आपका एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसमें आपका चाहे तो इसको भी पूछ सकता है, ये जो है, या चाहे तो इसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों याद रखना होगा कि कौन सा मात्रक क्या होगा। तो इस यहाँ से प्रति का सिंबल है आपका, ठीक है, पर का, और यहाँ से इंटू का, तो जब ऊपर जाएगा आपका यहाँ से मल्टीप्लाई बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ से देखेंगे स्पीड। स्पीड के लिए क्या यूज होता है, यहाँ चाल से देखा जाए तो यहाँ से दूरी बटे समय। चलिए दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, किस में नापते हैं, मीटर में। समय किस में नापते हैं आपका, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिए, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड का भी ध्यान रखा करिए। यदि हम इसे जो है यहाँ से यदि सेकेंड की पावर यदि 1 मान लें, तो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OR मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। चलिए वेलोसिटी को चेक करें, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा विस्थापन बटे समयांतरा। चलिए देखिए विस्थापन भी एक प्रकार से क्या है, दूरी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको भी जो है मीटर में, और जो है समयांतराल आपका समय है सेकेंड में, तो सेम मात्रक है इसका, मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का यूज जो है एक ही जगह है।
अलग अलग मायने में, तो वेग और स्पीड का जो मतलब वेग और चाल की जो है मात्रक जो है एक ही होगा। यहाँ से चेक करते हैं त्वरण का जो एक्सीलरेशन, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वेग बटे समय अंतराल या समय अंतराल या समय। तो यहाँ से हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होगा, अभी देखिए हमने यहाँ से देखा वेलोसिटी का ये आपका यहाँ पे यूज है, तो मीटर प्रति सेकेंड का, इसको यहाँ लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि ये आपका ये है कि थोड़ा सा पावर का यूज है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2/3 या फ्रैक्शन ही समझ लीजिए 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें जो है कर सकते हैं 2/3 3 × 2, तो यहाँ से 2/6 हो जाएगा। या जैसे इस तरह से इसका जैसे यूज है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो यहाँ से देखिए मीटर, या इसको ऐसे लिखिए मीटर बटे सेकेंड इस तरह से। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हो सकता है क्या लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड की जो पावर हो जाएगी -2 हो जाएगी, ये आपका बटे की तरह काम। इसको ऐसे जैसे यहाँ पे यदि यहाँ चेक करें इसकी जो पावर है 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यदि इंग्लिश में इसको डिनोट करना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अब आगे चेक करते हैं फोर्स के लिए। फोर्स का क्या होता है, जो बल होता है आपका, इसको एफ से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, इसका सिंबल चेक कर लीजिएगा इसे, जैसे कि आपका जो स्पीड के लिए v है, वेलोसिटी या v जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए a है, इसका जो पहला लेटर उसे आप दर्शा सकते हो। फोर्स के लिए f है, तो फोर्स बराबर या बल बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान किस में नापते हैं हम लोग, किग्रा में, या इसको जो है केजी या किग्रा लिख सकते हैं, या त्वरण को लिख सकते हैं आप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर। अब देखिए जो प्रति सेकेंड स्क्वायर है उसको क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंड की पावर -2। और इसके अलावा इसमें जो है न्यूटन भी इसका मात्रक होता है। चलिए ध्यान रखिएगा, तो ये SI मात्रक है। इसमें क्या है, जो मात्रक है इसमें देखिए तीनों चीज़ पूछ सकता है, ये भी आपका मात्रक पूछ सकता है, या ऑप्शन में ये भी दिया हो, या ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान तैयार रहिएगा कि ऑप्शन में क्या है, बहुत ध्यान से क्लियर करिएगा। और कुछ एग्जांपल है, इसका हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा आगे करेंगे, बस इसमें ध्यान रखिएगा जैसे यूज करना है तो इसका भी बना सकते हैं, वर्क का, पावर का, प्रेशर का, मोमेंटम है और इम्पल्स है, एट्सेट्रा आगे है, इसके आगे चेक करेंगे हम लोग। चलिए इसे देखिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डिफरेंस, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंस कैसे करना है। ये मूल मात्रक का जो है फंडामेंटल, और यहाँ से व्युत्पन्न मात्रक। आपने जो है क्लास में जो है वहाँ पे देखा होगा, तो ऐसे आपको अंतर वहाँ बताया गया होगा। तो मूल मात्रक क्या, ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या, ये एक तरह से फ्री होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। जैसे इसका जो मात्रक होता है, जैसे मीटर है तो मीटर ही है, जो इसका जो है कहीं जो है और इससे कुछ बनाना नहीं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक है क्या, ये मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे इसका मात्रक यदि बनाना है व्युत्पन्न का, जैसे मान लीजिए हमें क्षेत्रफल ये भी लिया, तो क्या लिया, क्षेत्रफल में क्या होता है, यदि क्षेत्रफल का जो फार्मूला देखा जाए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमें पता है लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई किस में नापते हैं, मीटर में। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे बना है, किससे बना है, मूल मात्रक या मूल राशियों का, ठीक है।
मात्रकों से ये बना है आपका, तो ये आपका क्या डिराइव्ड है, तो ये आपका बना हुआ, तो इसे व्युत्पन्न मात्रक, तो ये मूल मात्रकों की सहायता से बना है। फिर देखिए मूल मात्रक में दूसरा क्या है आपका, ये इन्हें अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। अब देखिए मीटर को किसी और चीज़ में नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है, देखिए जिसका जो मात्रक है, मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर है तो 1 मीटर में पता कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एक मात्रक, जो मूल मात्रकों में यही आपका फ़ायदा है कि इसमें कि ये किसी और में चेंज नहीं होता, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक को किसी और में चेंज हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। इन मात्रकों के मात्रक परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे इस मात्रक है, जैसे मीटर है, तो जितने भी पूरा 7 फंडामेंटल यूनिट है उन सब के सभी के परिभाषा बनी हुई है, वहाँ पे सब बनाया गया है। वो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परिभाषा हमने उसको रखा नहीं, तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, जिस सिलेबस उसको डिफिनीशन लेके चलते। तो अब इसमें क्या है, इन्हें मात्रकों के मानक परिभाषित नहीं किए जा सकते। देखिए जो इसमें बहुत ज़्यादा लिमिट क्या है, इसमें लिमिट नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अब यहाँ से किलोमीटर स्क्वायर हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, तो कितने हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे। डिफिनेशन बनाते बनाते ही सब लोग हो जाएंगे, और सब लोग याद करते करते बोर हो जाएंगे। तो आप लोग कितना याद करते हैं आप जानते हो आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका कि हमें याद भी करना है, तो लिमिट चीज़ें होनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है, तो हम लोग बैठ के इसे चलिए देखते हैं, करते हैं कि चीज़ें है क्या। चलिए 2 लोग हैं मान लीजिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो निम्न में मूल राशि है, मूल राशि का मतलब क्या होता है, मूल राशि का मतलब होता है कि ऐसी जो है दूसरे पे डिपेंड ना हो। ये मूल राशि को हम लोग चेक करे जाएँ। अब देख लीजिए यहाँ से मूल राशि जितनी भी आप इसको जो है एक बार याद कर लीजिएगा, जितनी है। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा जो है एम्पियर में आता है, ताप जो है केल्विन में आता है, जो तीव्रता का कैंडल आता है, पदार्थ की मात्रा जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल में आता है। अब देखिए इसमें तो निम्न में मूल राशि है, तो जो बल है तो बल तो होगा नहीं, व्युत्पन्न मात्रक है इसमें, या व्युत्पन्न राशि यहाँ से ये नहीं होगा। समय आपका जो है यहाँ से ये हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं क्षेत्रफल, ये नहीं होगा। ऊर्जा नहीं होगा। सब क्या है, ये सब बनाया जा सकता है, लेकिन जो मूल राशि है आपको बनाया नहीं जा सकता, इसलिए आपका ये सही होगा यहाँ से। चलिए निम्न में मूल राशि सेकेंड वाले में चेक करते हैं। यहाँ से बल देखा, अभी हमने बल को भी बनाया है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ से पहले निगलेक्ट करना भी सीख लीजिए, तब नहीं आ जाए। वेग को यदि चेक करें तो आपका ये भी अभी हमने बनाया है। ऊर्जा भी आपका नहीं होगा, तो चौथा आपका यहाँ से जो बी है द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी हमने मूल राशि में काउंट किया, जिसका जो मात्रक होता है क्या होता है, किग्रा। यहाँ जो समय का मात्रक होता है क्या होता है, सेकेंड। निम्न में मूल मात्रक है। अब इसमें देखिए चेक करिए मूल मात्रक किसका किसका है। अब जो न्यूटन है, तो न्यूटन अब किसका बना हुआ है, बल से बना हुआ है। जो बल का मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। अभी मैंने पीछे बताया आपका न्यूटन जी जो है। और जूल भी किसका मात्रक है, यहाँ से कार्य का हो जाएगा, वर्क के लिए। अब यहाँ से जो मीटर है ये आपका मूल मात्रक, क्योंकि ये किसका मात्रक है, लंबाई का। और जो है हमारा ये सब मूल राशि उसी से मूल मात्रक बना, तो यहाँ से मीटर है। वाट आपका शक्ति के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, तो यहाँ से हमारा मीटर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। अब आपको बताना है इसमें समय का मात्रक कौन सा रहता है। जो घंटा उसका दिया है, टाइम, आवर, ये आपका समय मात्रक है। मिनट भी है। अब यहाँ से वर्ष भी है। इस प्रकाश वर्ष में डिफरेंस है, जैसे तो 3 चीज़ें से कंफर्म हो गया, ये है तो ये भी है, तो ये आपका पक्का ये नहीं होगा। तो ये आपका किस चीज़ का है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अब इसको याद रखिएगा, दूरी का मात्रक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब एम्पियर बताइए, आपको याद होगा विद्युत धारा का मात्रक है, किस में है, अभी कौन सी प्रणाली में है। अभी सोचिए, अभी इसका जो क्वेश्चन है, जैसे CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, FPS क्या है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे सीखेंगे। तो यहाँ से जो है इसमें SI प्रणाली में होता है, क्या होता है, SI सिस्टम में होता है। SI सिस्टम के बारे में भी सीखेंगे कि इसका जो है पूरा नाम क्या है, और इन चारों के बारे में चेक करेंगे कि इसका चारों का नाम आगे क्या है।
चलिए यहाँ देखिए बल का मात्रक, अभी हमने बल का मात्रक पीछे सीखा, कहाँ सीखा, चेक करते हैं जो आपको पीछे, देखिए यहाँ पर बल का मात्रक किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। अभी हमने बताया था आपको कि कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें पूछा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें इंटू करके यहाँ जो पावर की पावर लगा दी, इसमें -2 लगा, देखिए चेक करिए कौन सा आंसर आया था। बल का मात्रक है इसमें, तो इसमें आपका दिया है किग्रा इंटू, अब इसमें तो लगा नहीं, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ से न्यूटन प्रति मीटर है, और यहाँ से किग्रा, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही है। यदि यहाँ पे होता स्क्वायर लगा होता, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा होता, तो आप कह सकते थे हाँ कि ये चीज़ें जो है यहाँ से ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें है नहीं, तो आपका ये जो ऑप्शन सही होगा, इस बात को ध्यान रखिए। फ्रांसीसी मात्रकों की प्रणाली क्या है, फ्रांसीसी में जो आपका होता है CGS होता है, अभी इसको आगे देखेंगे जो कि CGS का जो है इसका यूज कहाँ है, सवाल देखते हैं, या उसको जो है रुकिए अभी आगे जो है सवाल का उसको देखते हैं, फिर हम लोग इस सवाल को करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, अभी हमने बताया ना मूल मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है, जो जो दूसरे की सहायता से बनाया गया वही मूल मात्रक नहीं होगा आपका। सेकेंड आपका क्या है, ये आपका जो है टाइम का है, किग्रा आपका द्रव्यमान का है, और यहाँ से कैंडला किसका, ज्योति तीव्रता का है, तो न्यूटन जो है बनाए गए हैं किससे, बल से, तो इसलिए आपका ये मूल मात्रक नहीं है। चलिए देखिए CGS प्रणाली क्या होती है, CGS प्रणाली आपका क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना कि जो इसमें जो मापन प्रणालियाँ हैं, इसमें जो है 3 से 4 प्रकार का आपका है, तो सबको कैसे मापा जाता है, जैसे मान लीजिए हम यदि इंडिया में रहते हैं तो यहाँ मापने का तरीका अलग हो सकता है हम कहीं फ्रांस में हो, वहाँ पे मापने का तरीका अलग हो, अमेरिका हो वहाँ पे अलग हो, ठीक है, या इंग्लैंड हो वहाँ पे मापने का तरीका अलग हो, तो सबका जो है अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पे पता नहीं 5 किलो को 1 शेर या कुछ कहा जाता है, तो वहाँ पे जो है इंग्लैंड का तो कुछ अलग ही है, वहाँ लोग उन लोग को फुट इंच पता नहीं क्या यूज होता है, तो ऐसी चीज़ें जो है अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। मापन की प्रणाली जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे की देखेंगे, तो CGS क्या है, ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांसीसियों का है, जो भी हमने पीछे से सवाल दे छोड़ा था, यहाँ पे फ्रांसीसी मात्रकों की प्रणाली क्या है, तो CGS, यहाँ से आपका ये सही कर लीजिए। तो CGS का पूरा नाम क्या आपका, यहाँ से देखिए जो C है, तो जो C है ये आपका है यहाँ से लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, यहाँ से सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, cm, क्या है cm है, और ये जो G है ये आपका है द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या है यहाँ से ग्राम, क्या है ग्राम। आपको ध्यान रखिए पहला जो होता है आपका ये लंबाई दर्शाएगा, ये आपका द्रव्यमान दर्शाएगा, और यहाँ पे समय दर्शाएगा। पहला क्या दर्शाएगा, लंबाई, यहाँ से द्रव्यमान, और यहाँ से समय। लास्ट क्या है, समय का मात्रक, यहाँ से आपका समय का मात्रक जो हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड। चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो CGS में क्या है, C से जो आपका होता है यहाँ से लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, और जो G से होता है आपका द्रव्यमान का मात्रक जो ग्राम होता है, यहाँ से जो यस होता है आपका वो आपका समय का मात्रक है सेकेंड है। इस तरह से आपकी चीज़ याद रखिए। CGS प्रणाली का फ्रेंच सिस्टम होता है। इसमें देखिए यम के एस में क्या होता है आपका, इसमें आपका पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से लंबाई, द्रव्यमान, और यहाँ से समय। तो यहाँ से चेक करें हम लोग कि यम का क्या है, के का क्या है, और यस का क्या है। तो यम जो है यहाँ से लंबाई का मात्रक, तो यहाँ से मीटर, किसमें मीटर, और यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक, क्या हो जाएगा यहाँ से किलोग्राम, किग्रा, और यहाँ से समय का मात्रक, समय का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड। चीज़ें ध्यान रखिएगा, सेकेंड, यहाँ से किग्रा का केजी, मीटर का यम होता है।
तो आपको ये फुल फॉर्म्स याद होना चाहिए, MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, आगे आपको ये सब मोशन में या आपको फोर्स में सबको देखने को मिलेगा। FPS क्या है आपका, फुट पाउंड सेकेंड, तो F क्या है आपका, P क्या है, और यहाँ से S क्या है। तो लंबाई का मात्रक में F जो होता है आपका होता है यहाँ से फुट, क्या फुट होता है, और यहाँ से जो द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, जो पाउंड है वहाँ पे यूज होता है बाहर देशों में, यहाँ से पाउंड, और समय का मात्रक क्या होता है यहाँ से सेकेंड। तो यहाँ से जो 1 पाउंड होता है लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लगभग अप्रॉक्स में है, कंफर्म नहीं यहाँ पे जो है, तो 450 ग्राम के आसपास जो है होता है। तो वहाँ पे देखिए चीज़, अब यहाँ जैसे हमें यह यूज़ करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, यदि हमें हाफ kg लेना है तो हम लोग कितना लेते हैं, 500 ग्राम लेते हैं हाफ kg का। तो वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर मीटर यूज़ करते हैं लंबाई मापने के लिए, वहाँ पे यूज़ करते हैं जो है फुट का यूज़ करते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है कि अलग देशों में कैसे यूज़ करना है वहाँ का। जैसे अभी टेम्परेचर में ही देख लीजिए, हमारे यहाँ क्या है डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं फ़ारेनहाइट में होता है, और कहीं कहीं केल्विन यूज होता है। तो सबका चीज़ें जो है हमारे मोबाइल में भी देखिए आपके कभी कभी शो कर रहा होगा, आपने देखा होगा कभी कभी वहाँ लिखा होगा 102 डिग्री, तो उसका क्या मतलब है, क्या टेम्परेचर इतना होगा, नहीं, वो फ़ारेनहाइट में शो करता है। किस में शो करता है, फ़ारेनहाइट में। तो आपका जो मोबाइल है जो है वो इसमें आपका ये शो हो जाएगा, अभी ध्यान से चेक करिएगा तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इसका यूज क्या है। तो हमारे साथ से कुछ सवाल छूटे थे पीछे, हाँ इसमें देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तब इसमें एम्पियर जो आपका क्या आ जाएगा, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक भी आगे, तो सीजीएस इसमें कन्फर्म हो गया, सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर यहाँ से किग्रा सेकेंड, यहाँ से एफपीएस हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड, एसआई का हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे उसे। देखिए जो मापने की सबसे मेन पद्धति आपका है इसमें इंटरनेशनल जो है मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको जो है एसआई बोलते हैं आपका जो है। तो इसमें सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसका पूरा नाम है। और ये कब पब्लिश हुआ था, ये सिंस जो है आपका ये जो है 1971 में वहाँ से आपका जो है जेनवे से वहाँ से बनाया गया था। तो इसका जो यूज जो है आपको पूरे दुनिया में मिलेगा। तो सब लोग जो अलग अलग यूज करते थे उसको बनाकर इसने जो क्या किया एसआई बनाया है, एसआई मात्रक बनाया है। तो इसका यूज जो है उस तरह से हम लोग करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को आप क्या करिए हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको डेली जो है मिलता रहेगा। जब भी हमारा लेक्चर वीडियो आपका अपलोड होगा जो, तो हमें जो है आपको डेली आपको वहाँ से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सेशन को क्या करिए, आपको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जिन्हें नहीं पता उन्हें शेयर ज़रूर करिए। आप शेयर कर सकते हैं ध्यान से, जितने आप शेयर करेंगे जो है फ़ायदा आपका होगा और आपके दोस्तों का भी होगा, साथ में हम लोग का भी फ़ायदा तो होगा ही। और जितना अच्छा जो है रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से हम लोग अपना जो है काम करते रहेंगे। पीडीएफ के लिए देखिए जैसे हम कोई नोट्स पढ़ा रहे हैं आप लोग जो है, तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। जैसे क्लास में आप फेयर बनाते हो तो वहाँ पे आप जो है टीचर्स को अपने जाके चेक कराना, नोट्स सिग्नेचर लेना, तो इस तरह से आपका जो पीडीएफ जो है यहाँ से लिंक पे आपका जो है डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको जाके क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कुछ उसमें करना नहीं है। धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है कवर हो जाएगी। चैनल का हमारा लोगो है, चैनल को हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सलमानी एजुकेटर जोन। 9th-10th के लिए जो है यहाँ पे वीडियो जो आपके लिए है, 9th-10th के लिए आप जो है जितने भी बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के लिए आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम से आप वहाँ चेक कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपका जो है सीबीएसई के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा, अभी नहीं उसे बाद में।